अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद इजवानी। नाज़रीन, अहम सियासी सरगर्मी इस वक्त चल रही है मुल्क में। सियासी महाज काफ़ी गर्म है और अपोजिशन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश करने का फ़ैसला कर लिया है और तहरीक अदम एतमाद स्पीकर को जमा कराई जा रही है। और तरीन ग्रुप ने भी अहम सियासी फ़ैसला किया है कल, और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए उनकी तब्दीली की बात की है। और बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आज पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के डी ग्राउंड जाहिर है कि उनका पर बात करेंगे वो कि वो क्या चाहते हैं। एक प्रेशर है जो अवामी प्रेशर है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही कुछ कर रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ डी ग्राउंड में लोगों का इज्तिमा करके। ये सब पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, और इस पर जो अहम तरीन इस वक्त डेवलपमेंट है वो जाहिर है कि तरीन ग्रुप को बहुत अहम समझा जा रहा है, वफाक में भी और पंजाब में भी। और तरीन ग्रुप वाकई इस वक्त गेम चेंजर है और गेम ऑन है। और तरीन ग्रुप क्या कर सकता है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलमान नईम साहब जो MP हैं मुल्तान से और तरीन ग्रुप के काफ़ी मुतहर्रिक रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, आप काफ़ी सरगर्म हैं, आपका ग्रुप काफ़ी सरगर्म है, और आप लाहौर से होते हुए इस्लामाबाद अब आपके ग्रुप की एक्टिविटी भी पहुंच गई है। क्या चाह रहे हैं, आपका असल मुतालबा है क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जमशेद भाई, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। हम जो चाह रहे हैं मेरा ख्याल है अब तो सारी दुनिया जानती है। पिछले 1.5 साल से हमारा ग्रुप जो है वो कायम है जहांगीर तरीन ग्रुप के नाम से। और पहले तो जहांगीर तरीन साहब के इश्यूज थे, उन पे केसेस थे, उसकी वजह से हम इकट्ठे हुए। हम लोगों ने ये समझा कि जहांगीर तरीन साहब के साथ ज्यादती हो रही है, और इस वजह से हम उनके साथ मिले, शामिल हुए, उनके भुगती। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उस मामले से क्लियर हुए और हमारा मौक़िफ़ आज सच समझा जा रहा है और उसकी तायीद कर रहे हैं मज़ीद लोग। जैसे कल आपने देखा कि अलीम खान पंजाब की सियासत में एक बड़ा नाम समझे जाते हैं। कल उन्होंने भी आके इस बात की तायीद की कि जहांगीर तरीन साहब के साथ ज़्यादती हुई। उसके बाद जब हम लोग इकट्ठे हुए, तकरीबन हमारी तादाद 21 MPAs और 10 के करीब MNAs की थी। तो जब हम इकट्ठे होते थे, आपस में मुलाकातें होती थी, तो ताल्लुक भी आपस में ज़्यादा बढ़ा। तो यही फैसला किया कि आइंदा जो भी सियासत करनी है, जो भी सियासी लाहेमल होगा, इंशाल्लाह वो इकट्ठे करेंगे। तो अब सियासत मुल्क में सरगर्म है। आप देखें सियासी हालात जो हैं वो दिन ब दिन बदल रहे हैं। तो इस वजह से हम सब लोग आपस में इकट्ठे भी बैठ रहे हैं, मशावरत भी कर रहे हैं आपस में एक दूसरे। हर किसी के अपने अपने हल्के के मसाइल हैं, हर किसी की अपने अपने हल्के की डायनामिक्स हैं। तो वो हर बंदा अपनी राय देता है, और उस राय को जब वो सामने आती है तो वो जाहिर है वो फिर मीडिया पे भी आती है, आप लोगों के सामने आ जाती है। जी, सलमान, लेकिन आपका जो ग्रुप है उसने एक उस वक्त अपनी पॉलिटिकल सरगर्मी को बहुत आगे लेके गए हैं, और उस वक्त आपके ग्रुप ने अनाउंस किया है जब एक अपोजिशन तरीके से एतमाद पेश करने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च चल रहा है, लाहौर से जैसे ही निकला है, और आपकी तरफ से और आपके ग्रुप ने एक अहम इजलास किया और उसमें अब्दुल अलीम खान साहब ने अनाउंस किया बाकायदा तौर पे कि वो इस ग्रुप का हिस्सा हैं। अब आपका पहला जो तरजीह है, आपकी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स तो चल रही हैं उसके मुताबिक आप फैसले करेंगे जैसे आपने कहा, लेकिन जो अगर कहा जाए कि एक मकसद क्या है? जमशेद भाई, एक मकसद अगर कहा जाए तो वो हमारी एक बात कॉमन है सारे ग्रुप मेंबर्स में, वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ हम इकट्ठे हैं, और जो वो फैसला करेंगे वो सब लोग उसको कबूल करेंगे। जो मुस्तकबिल के सियासी फैसला करेंगे, जिस जमात के साथ वो बैठना चाहते हैं या तहरीक इंसाफ के साथ कोई अगर बात करना चाहते हैं, तो कम से कम हमारे ग्रुप में एक यूनिटी मौजूद है जो सब में देखी जा सकती है। हर किसी की राय डिफरेंट हो सकती है, किससे बात करनी चाहिए, किससे बात नहीं करनी चाहिए, यूनिटी पे कोई नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये यूनिटी ही है कि जो हमारे ग्रुप की एक अहमियत भी बन गई है। उसके बाद बड़े बड़े नाम शामिल हो रहे हैं। कल अलीम खान साहब के साथ सरदार आसिफ नकई साहब भी शामिल हुए, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मुल्तान से, जनूबी पंजाब से और पूरे पंजाब से बड़े बड़े नाम जो है ना इस ग्रुप में शमूलियत इख्तियार करेंगे इंशाल्लाह। सही। आप ये बताएं कि क्या वाकई सरदार उस्मान बुज़दार साहब आपके ग्रुप को कबूल नहीं हैं?
देखें जमशेद भाई, जब आपको याद होगा जब पिछला बजट पेश होने वाला था तो हमारे ग्रुप के बहुत सारे रिजर्वेशन थे मेंबर्स के। हर किसी के अपने अपने मसाइल थे। लेकिन उस वक्त जहांगीर तरीन साहब ने फैसला किया कि हम पार्टी का साथ देंगे और बजट पास करवाएंगे। तो उस वक्त भी उस्मान बुज़दार साहब ने हमें यकीन दहानियां करवाई कि आपके जो जो मसाइल हैं, आपके हल्के के मसाइल हैं, वो आपके हल किए जाएंगे, उनसे वादे किए गए। और किसी हद यानी डॉक्यूमेंटेशन उन वादों की कंप्लीट भी की, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन का टाइम आया तो फिर वो पीछे हट जाते हैं। तो देखें, हम तो हमेशा साथ खड़े रहे हैं इनके अब तक हर मुश्किल में। लेकिन ये जब इनकी मुश्किल खत्म होती है तो उस वक्त ये जो है ना वो बड़े आंखें जो है ना वो अपने माथे पे चढ़ा लेते हैं और फिर दोबारा बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो हमारी इनसे ये मसला है कि भी अगर मुश्किल में होते हैं तो हमसे हर किस्म का वादा कर लेते हैं, जब लेकिन जब वादा वफा करने का टाइम आता है तो आप मुकर जाते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने फिर देखा कि यार मुल्की हालात जैसे तब्दील हो रहे हैं तो हमें भी इसमें भरपूर अपना किरदार अदा करना चाहिए। और अगर ये मुश्किल में हैं आज तो मैं समझता हूँ ये अपने अपने मामलात की वजह से हैं जो इन्होंने हम लोगों के साथ किए हुए हैं। सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी तहरीक एतमाद आ सकती है, और क्या आपका ग्रुप उस एतमाद को सपोर्ट कर सकता है? जो हमारा कल इजलास हुआ है उसमें तकरीबन सारी चीजें डिस्कस हुई हैं कि अगर अदम जाना है, हर किसी की है। जहांगीर तरीन साहब क्योंकि बीमार हैं और लंदन में मौजूद हैं, पाकिस्तान में नहीं हैं, तो इस वजह से कुछ चीज़ें फाइनल नहीं हो सकी। लेकिन जहांगीर तरीन साहब को पैगाम पहुंचा दिया गया कि किस बंदे की क्या राय है, किस एमपीए की क्या राय है। हर किसी की अपनी राय की अपनी एक अहमियत है। तो जहांगीर तरीन साहब ने 24 घंटे का टाइम मांगा था। 24 या एक दो दिन में वो बता देंगे मैक्सिमम। मैं समझता हूँ कि क्योंकि उनकी तबीयत भी नासाज है तो इस वजह से हम टाइम को बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं कर सकते। तो अगर वो आज रात या कल में बता देते हैं तो मैं समझता हूँ कि सब लोग उनके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल साहब आपके पास आए, अलीम खान साहब से उनकी मुलाकात हुई, और उस पर उन्होंने आपको क्या फिर कोई यकीन दहानियां करवाई? जी बिल्कुल, इमरान इस्माइल साहब अलीम खान साहब के पास कल रात तशरीफ लाए हैं। वो आपस में पहले से दोस्त भी हैं और मुलाकात उनकी होती भी रहती है। लेकिन कल वो ज़ाहिर है इसी हवाले से तशरीफ लाए थे अलीम खान साहब के पास। अलीम खान साहब ने अपनी जो रिजर्वेशन थी उनको बताई हैं, लेकिन अभी एज अ ग्रुप और जेकेटी ग्रुप के जो बाकी मेंबरान हैं उनके साथ उनकी कोई मुलाकात नहीं हो सकी, ना राब्ता अभी तक हुआ है। तो अभी तक तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोई जो है वो पेशरफ्त इसमें हुई है। कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अच्छा, मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि आपके ग्रुप को वज़ीर आज़म इमरान खान से मीटिंग के लिए कॉल किया गया है, तो क्या वाकई कोई बाकायदा तौर पर मदऊ किया गया है और आपका ग्रुप मीटिंग कर रहा है उनसे, प्राइम मिनिस्टर साहब से? जी पिछले कुछ 1-2 हफ्ते से जो है वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट मौकों पर कॉल किया जा रहा है। हम बार-बार यही अर्ज़ कर रहे हैं कि हम एक ग्रुप की सूरत में बात करेंगे, जिससे भी बात करेंगे। आप इंडिविजुअली अगर 1-2 लोगों को मनाने की कोशिश करेंगे तो 1.5 साल में आप नहीं मना। टाइम नहीं है कि आप इसको तोड़ने की कोशिश करें। इसको तोड़ने की कोशिश ना करें। आप सबको अपना समझें और सबको साथ बिठाएं। तो अगर आप 2-2 3-3 लोगों को बुलाएंगे तो कोई भी नहीं जाएगा। अगर कोई चला भी जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि कौमी असम्बली के कितने अरकान आपके ग्रुप में शामिल हैं, और क्या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो इस वक्त तहरीक एतमाद पेश की जा रही है अपोजिशन की तरफ से, उसमें भी आपका ग्रुप रोल प्ले करेगा? जी बिल्कुल, 10 एमएनएज हैं जो हमारे ग्रुप में शामिल हैं। और कल वो अनफॉर्चुनेटली इजलास में शामिल नहीं हो सके क्योंकि कल उनका अपना एक मीटिंग थी यहाँ पर इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद में हमारा लाहौर में इजलास था, तो इस वजह से कल तो वो शरीक नहीं हो सके। लेकिन जहांगीर तरीन साहब जिस तरह भी फैसला करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो एमएनएज भी उस चीज़ के पाबंद हैं और उस चीज़ को करेंगे। जहांगीर तरीन साहब जो जिस तरह का भी फैसला करेंगे, मेरा ख्याल है उन एमएनएज को भी चीज़ का इजहार बार-बार कर चुके हैं। सही। तो इसका मतलब यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक एतमाद आती है तो उस पर भी आपका ग्रुप फैसला करेगा कि उसने क्या करना है? बिल्कुल, जैसे अपनी वीडियो टॉक में बात की थी जब हमारी मीटिंग हुई कि उनके तमाम लोगों के साथ राब्ते हैं और इन राब्तों के बाद जो भी पेशरफ्त होगी वो इंशाल्लाह जो भी फैसला करेंगे वो आप लोगों के सामने होगा इंशाल्लाह।
अच्छा, मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने भी और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी अलग अलग तौर पे जो पार्टी क़यादत को आगाह किया है, प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया है कि वो अब्दुल अलीम खान साहब को किसी सूरत में एज आ वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पे कबूल करने को तैयार नहीं है। आपके पास भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं? देखिए, ये तो वही बात हो गई ना कि खुद से ही वो खबरें चलवा रहे हैं कि वो उम्मीदवार है और खुद से ही फिर कहलवा देते हैं कि भाई हम इसको कबूल नहीं करेंगे। अभी तो किसी ने ऐसी बात ही, कोई नॉमिनी कौन वजीर आला बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो वो खुद से ही अगर खबरें चलवा रहे हैं कि हमें वो कबूल है और वो कबूल नहीं है, तो इस तरह की बात अभी मेरा ख्याल है कि भी पहले हमें बैठने की जरूरत है और आपस में आइंदा का लाए मिलता करने की जरूरत है। उसके बाद जो भी नाम सामने आए उस पर डिस्कशन करनी चाहिए। अब्दुल अलीम खान बहुत सीनियर आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, पंजाब में एक बड़ा नाम, एक ब्रांड है, लेकिन हमारे ग्रुप से अभी किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया गया कि ये हमारे ग्रुप का जो है ना वजीर आला का कैंडिडेट है। लेकिन वो तो ये समझ रहे हैं कि अब्दुल अलीम खान साहब शायद कैंडिडेट हैं पीटीआई के तरीन ग्रुप की तरफ से। मेरा ख्याल है कि फिर उनकी समझ में जो है ना वो चीजें आ नहीं रही, उनको उनको अच्छे से चीजें समझनी चाहिए और अगर वो सही समझेंगे तो मेरे ख्याल सही इकदाम उठा सकेंगे। अच्छा सलमान नईम साहब, दो आपसे जाती सवाल है। मैं इस आपने बात से ट्वीट इनकार किया नहीं कर रहा कि एक दिन अब्दुल अलीम पहले खान कि जी साहब वज़ीर आला अगले के 2 दिन कैंडिडेट मुल्क की ये नहीं हो सियासत सकते। में बहुत अहम हैं। आपने ये ट्वीट क्यों किया? सॉरी, आपने ट्वीट किया था कि 2 दिन अगले मुल्क की सियासत में बहुत अहम हैं। क्या जहन में था, क्या चीज़ें आप सोच रहे थे, क्या देख रहे थे? मैं पिछले 3-4 दिन से लग में था और मेरी मुलाकातें जारी थी। अब्दुल अलीम खान साहब से मेरी बड़ी डिटेल में मुलाकात हुई, 2-2.5 घंटे मैं उनके घर पे रहा। जिस दिन वो शामिल हुए उससे एक दिन पहले तो हालात का अंदाजा हो गया था और राब्ते तो ज़ाहिर है हम पॉलिटिकल लोग हैं तो हमारे होते हैं, तमाम पार्टीज के साथ होते हैं, दोस्तियां हैं। तो आप देख लें, कल पहला दिन था और कल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि सारा दिन मीडिया पे इधर उधर पूरे पाकिस्तान में हलचल मची हुई थी कि बेहतरीन ग्रुप क्या करने जा रहा है। और आज फिर आप देख लें कि काफ लीग जो है वो भी, मुस्लिम लीग काफ, वो भी देखें तरीन तरफ देख रही है। वो भी खबरें कोई इस तरह की आ रही थी कि शायद कोई तरीन ग्रुप के एमपीएस उनके साथ राब्ते में, लेकिन मैंने उसकी तरदीद कर दी। लेकिन अब कौमी असम्बली में अपोजिशन के अरकान पहुंच चुके हैं आने के लिए, इजलास के लिए, तो 2 दिन तो अहम करार पा गए ना, फिर देखें मुल्क की सियासत में। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और बात, सिर्फ अगर मैं आपसे आखिरी सवाल ये करूं कि आपकी ज़ाती नाराज़गी क्या है? जमशेद भाई, मेरी ज़ाती नाराज़गी, बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल किया आपका, बहुत शामिल हुआ और मैंने मखदूम शाह महमूद कुरैशी को मुल्तान से हराया और मैं समझता हूँ कि पंजाब का ये बड़ा एक अपसेट था। और मुझे अगर पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने उस वक्त दावत दी तो उनको पता था कि भी मैंने शाह महमूद कुरैशी को हराया है। ये नहीं कि वो इस चीज़ से लाइल थे। अगर उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे उन्होंने यकीन दहानी कराई, देखें मैंने कोई उनसे भी नहीं मांगी, मैंने उनसे कोई ओहदा नहीं मांगा। हालांकि हर एमपीए की ख्वाहिश ये होती है कि मैं वजीर बन जाऊं, मैं मशीर बन जाऊं। आप जानते हैं बहुत सारे लोगों को जिनकी सिर्फ यही कोशिश है कि भी मैं किसी तरीके वजीर बन जाऊं। आज तक इमरान खान साहब को मैंने ये बात नहीं की कि मुझे आप वजीर बना दें, सरकारी ओहदा दे दें, कोई किसी चीज़ का चेयरमैन बना दें। इवन के मुझे इन्होंने जो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ लोगों को चेयरमैन लगाया, मैंने अपने किसी कारकुन के लिए वो भी नहीं कहा कि यार वो दे दें। मैंने सिर्फ इनसे एक चीज मांगी कि यार मुझे मेरे हल्के के लिए डेवलपमेंट फंड्स दें। मैंने लोगों के साथ जो जो लोग मेरे साथ जो नहीं भी चले, मैं समझता हूँ मैं उनका भी नुमाइंदा हूँ, तो उनका हक है कि वो काम करवा सके। छोटे छोटे लोगों के मसाइल हैं, किसी की गली बनने वाली है, किसी के सीवरेज के मसाइल हैं, मस्जिदों के सामने पानी खड़ा हो जाता है, तो यकीन करें मेरा मेरा भी दिल करता है कि यार मैं अपने हल्के में काम करूँ। मैंने पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब से जब मुलाकात की तो मैंने उनसे ये अर्ज की कि यार आप पूरे पंजाब में कहते हैं हमने बहुत फंड लगवाए हैं, डेवलपमेंट फंड, लेकिन मेरे हल्के में आपने 1 रुपए का भी डेवलपमेंट फंड नहीं लगाया। शुरू जहांगीर तरीन साहब पावर में थे तो मैंने 2-3 रोड्स मंजूर करवा लिए, वही अभी तक बने हैं, उसके अलावा अभी तक कोई काम नहीं हो सका। तो मेरी तो यही हमेशा इनसे ये गुजारिश रही। अच्छा, पहले इनके पास ये बहाना था कि मैं क्योंकि सस्पेंडेड था, कोर्ट में मेरा केस था, तो ये कहते थे कि यार आप सस्पेंड हैं, इस वजह से हम आपको फंड नहीं दे सकते। लेकिन पिछले 6 महीने पहले जब मैं रीइंस्टेट होकर आया सुप्रीम कोर्ट से, अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया। वजीर आला साहब ने मुझे खुद बुलाया और 1 अरब रुपए के फंड मुझे मुझसे वादा किया।
मुझसे इन्होंने स्कीम्स मांगी, मैंने स्कीम्स इनको दी और इन्होंने वो अप्रूव भी कर दी, काबीना से अप्रूव हो गई। उसके टेंडर हो चुके हुए हैं पिछले 20 दिन से, उसके टेंडर हो चुके हुए हैं, 32 करोड़ के फंड्स हैं। लेकिन वो क्यों रुके हुए हैं, मुझे खबर ये है कि वज़ीर आला सेक्रेटरीट से मुझे खबर ये मिली है कि क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास चले गए और उन्होंने कहा कि अगर सलमान को आप फंड्स देंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा पार्टी से। देखें, ये बात तो इमरान खान साहब को पहले दिन सोचनी चाहिए थी कि अगर अगर मैं सलमान नईम को अपनी पार्टी में ले रहा हूँ तो उसने शाह महमूद कुरैशी को हराया हुआ है, बाद में मुझे मसाइल आएंगे। तो मुझसे एक जगह पे ये वादा करते हैं कि मैं आपके मसाइल सारे हल कर दूंगा, दूसरी जगह शाह महमूद साहब जो है ना वो ना खुद हल्के में कुछ काम करने के लिए तैयार है, ना वो मेरे फंड्स लगने देते हैं। तो मेरी तो इनसे यही नाराजगी थी कि यार आप मेरे फंड्स लगाएं, मैंने कोई कमीशन नहीं खाना किया हुआ है और जितना एक मैंने एमपी कमीशन खाता है उससे ज्यादा मैं पैसे लगा चुका हूँ। आप जानते हैं कि मुल्तान का चैनल है आपका, मुल्तान के लोग अगर ये देखेंगे तो वो बिल्कुल जानते हैं। मैं तो अपने हलके में बहुत मैंने काम किया, मैंने 20,000 हेल्थ कार्ड अपने हलके में सही। बांटे हैं और मैं अपने हलके में हॉस्पिटल बना रहा हूँ, बहुत सारे काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर गिनवाने बैठूं बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं 4 करोड़ रुपया कमीशन खा के क्या कर लूंगा, अगर अगर इनके इनके दिल में ये बात है। और जो कमीशन है उनको आपको पता है कि सारे फंड्स भी मिलते हैं, उनके सब काम भी होते हैं, वो जनाब अड्डे पे भी जनाब भत्ता लेते हैं, हर तरह के काम बाकी सबके जायज है। सलमान नईम का अगर कोई जायज काम है तो वो नाजायज है, ये इस वजह नाराजगी थी। और तरीन साहब ने मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे इज्जत दी, उन्होंने मुझे प्यार दिया, मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े हुए। इस वजह से मेरी उनके साथ एक ताल्लुक बन गया, इसकी वजह से मैं उनके साथ हूँ। सही। लास्ट क्वेश्चन अगेन कि क्या आपने 3 ग्रुप ने अपनी सारी जो कश्ती हैं वो जला दी हैं? तरीन ग्रुप के लिए 3 ग्रुप ने क्या सियासी तौर पे अपनी पीटीआई के हवाले से सारी जो कश्ती हैं वो जला दी हैं? अच्छा, मतलब उनके तरीन पास ग्रुप की बात कोई कर रहे रास्ता हैं। नहीं है? देखिए जमशेद भाई, अगर तो आप मेरी जाती राय पूछे तो मेरी जाती राय तो है बिल्कुल जला दी है। लेकिन क्योंकि 21-22 एमपीएज हैं और 10 एमएनएज हैं, तो हर एमएनए अपने हल्के से हजारों लाखों वोट लेके आया बैठा और वो नुमाइंदा, तो उनके बारे में राय देना तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं उनकी राय दूं। लेकिन मैं ये समझ कि अक्सरियत जो है ना वो ये सोच के बैठे हम कश्तियां जला के निकले हैं। तो जो इंसान ये सोच ले कि मैं कश्तियां जला के निकला हूं, फिर उसको आप मनाने के लिए ऐसे वादे नहीं कर सकते कि जिनको आप वफा ना कर सकें। आपको इकदाम उठाने होंगे इनसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया सलमान नईम साहब, आप हमारे साथ रहे और आपने अपडेट किया कि पोलिटिकल सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं और आपने अपना एक तज्जिया भी पेश किया और कुछ जो पार्टी में आपका जो ग्रुप है 3 ग्रुप है उसमें आपने जो ग्रुप के हवाले से जो राय दी वो हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर दी। बहुत शुक्रिया सलमान नईम साहब, हमारे साथ रहे। पोलिटिकल सिनेरियो में इस वक्त तहरीक में एतमाद पेश हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ और इस वक्त नंबर गेम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसमें यकीनन 3 ग्रुप विफाक में भी और कौमी असम्बली में भी यकीनन 10 एमएनएज अगर उसमें हैं तो वो अहमियत रखता है। देखें कि क्या पीटीआई की क़यादत उसे मनाने में कामयाब हो जाती है या नहीं। अपने मेज़बान जमशेद वानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।